आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था। अगर हम पहले बात करें तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को क्या किया था, डिस्कवर किया था 1886 में। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। और प्रोटॉन का जो नाम था, प्रोटॉन ने मतलब कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में जो पॉजिटिव रेट थी उसको प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने दिया था। तो रदरफोर्ड ने इसको नाम दिया था प्रोटॉन का। रदरफोर्ड ने 1909 में प्रोटॉन का नाम पॉजिटिव रे को दिया था। हम इसे पॉजिटिव रे भी कहते हैं, एनोड रे भी कहते हैं, और इस तरह के नाल रेस भी हम इसे कहते हैं। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, जो पॉजिटिव रेज होती हैं आपके पास, उनकी खासियत के बारे में बात करें, तो ये जो होती है इनका जो मोशन होता है आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं परपेंडिकुलर टू एनोड सरफेस। एनोड सरफेस के परपेंडिकुलरली वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। दूसरी बात, इनका कौन सा नेचर होता है, पॉजिटिव रे का नेचर कौन सा होता है, तो पॉजिटिव रेज आपके पास पार्टिकल नेचर रखती हैं। पार्टिकल नेचर होता है इसका, पार्टिकल नेचर होता है इसका। और इसके बारे में किसने बताया था, क्रुक्स ने ये बयान किया था कि इसका जो नेचर होता है आपके पास वो पार्टिकल नेचर होता है। तो इसके बारे में क्रुक्स ने बताया था। उसने क्या किया था, एक छोटा सा व्हील रखा था, मतलब कि डिस्चार्ज ट्यूब में एक छोटा सा स्मॉल व्हील रखा था। जब उसने पॉजिटिव रे को छोड़ा तो वो व्हील रोटेट होना शुरू हुआ। तो इस तरह उसने कहा कि जो पॉजिटिव रे आपके पास होती है वो पार्टिकल नेचर आपके पास रहती है। और इसके अलावा अगर हम इसके ईएम रेशो की बात करें, ईएम रेशो की बात करें तो हमारे पास जो ईएम रेशो होती है, ईएम रेशो प्रोटॉन की, वो क्या होती है आपके पास, उसकी जो वैल्यू है 9.54 ज़रा 10 की पावर 7 कूलम पर केजी। ये यूनिट आप भी आपने याद रखना है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की जो कैथोड रेस है उसकी ईएम रेशो की बात करें तो हमारे पास है 1.7588 ज़रा 10 की पावर 7 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। अब यहाँ पर जो कैथोड रेस है उसकी ईएम रेशो ज्यादा है, और जो एनोड रेस है उसकी ईएम रेशो आपके पास कम है। जो ईएम रेशो होती है उनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है मोलर मास के साथ। आपके पास ईएम रेशो जो होती है इसका जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है मोलर मास के साथ। जिसका मोलर मास ज्यादा होता है उसकी जो ईएम रेशो होती है वो आपके पास कम होती है। अगर हम मिसाल ले हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन की ईएम रेशो आपके पास ज्यादा होती है, और जो ऑक्सीजन होता है उसकी ईएम रेशो आपके पास कम होती है। क्योंकि ऑक्सीजन का अगर हम मोलर मास ले लें तो हमारे पास ज्यादा बनता है, और हाइड्रोजन का हमारे पास कम बनता है। और इस तरह ईएम रेशो की वैल्यू वो मुख्तलिफ फॉर्म में आपको दे सकते हैं। मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम प्रोटॉन की जो ईएम रेशो है आपके पास वो कितनी है, 9.54 ज़रा 10 की पावर 7 कूलम। अगर हम 1000 ग्राम की बात करें तो उसकी भी होती है 9.54 ज़रा 10 की पावर 7। अगर हम 1 ग्राम की बात करें तो हमारे पास होती है 9.54। यहाँ पर जो तीन जीरो थे यहाँ पर लाए, इस वजह से हम यहाँ से 7 से 3 को माइनस करेंगे, हमारे पास बन जाती है 4। यहाँ पर 4। अगर हम 1 मिलीग्राम की बात करें, 1 मिलीग्राम, तो यहाँ पर 1 ग्राम जो आपके पास होता है वो 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो हमारे पास जो ईएम रेशो होती है 9.54, 9.54 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 9.54 कूलम, क्योंकि 4 से हम 3 को माइनस करेंगे तो 1 आता है, तो हम नहीं लिखते। या इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं 95 कूलम, हम इस तरह भी लिखते हैं। या हम 9.54 ज़रा 10 की पावर 1 की फॉर्म में, या 1 को हम इधर ले आए तो हम 95.4 कूलम की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास पॉजिटिव रेज होती हैं वो किस तरह पैदा होती हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। जो पॉजिटिव रे होती हैं वो इस तरह पैदा होती है कि जो कि 2 रेज आपके पास होते हैं, यहाँ पर जो होती हैं आपके पास गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, वेपर्स होते हैं, वो आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब में आपके पास पड़े रहते हैं। जब ये कैथोड रेज इन जो कैथोड रेज होती हैं उसके जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इसके साथ कोलिजन करते हैं, मतलब कि आपके पास जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल हैं गैस के, उनके साथ जब वो कोलाइड होते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर लेते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, और इस तरह आपके पास पॉजिटिव आयन आपके पास क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। आपके पास पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, और वो पॉजिटिव आयन फिर क्या करते हैं, कैथोड की तरफ मूव कर लेते हैं। जो कैथोड का सरफेस होता है वो परफोरेटेड होता है, उसके अंदर पोर होते हैं, वो उस पोर से या निकल जाते हैं या यहीं पर रह जाते हैं। और यहाँ पर जो आपके पास जब वो निकल जाते हैं, यहाँ पर आपके पास जब रखते हैं तो आपके पास रेड फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है। इस वजह से मैंने लिखा है कि जो पॉजिटिव रेज हैं वो आपके पास रेड फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जो आपके पास कैथोड रेज हैं वो आपके पास ग्रीनिश फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। कैथोड रेज ग्रीनिश फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है, जबकि जो पॉजिटिव रेज होती हैं, कैथोड रेज होती हैं, एनोड रेज होती हैं, वो आपके पास रेड
अलावा अगर हम बात करें एमसीक्यूज़ के बारे में, ये एमसीक्यूज़ भी आपने याद रखने हैं। ये सब एमसीक्यूज़ लेवल पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो इमीडिएट वगैरह में एमसीक्यूज़ किससे आते हैं। तो ये सब एमसीक्यूज़ आपने याद रखने हैं। ईएम रेशो मोलर मास के साथ इसका एमसीक्यूज़ अक्सर आता रहता है और ईएम रेशो कितनी है? मिलीग्राम के फॉर्म में, ग्राम के फॉर्म में आपको दे सकते हैं। किसने डिस्कवर किया था? किसने नाम दिया था? ये सब आपसे पूछ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एमसीक्यूज़ की बात करें, केनाल रेज़ आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, केनाल रेज़ किससे पैदा होती हैं? तो आपके पास कैथोड, एनोड गैस यूज्ड इनटू फ्रॉम द आपके ग्लास। तो आपके पास जो केनाल रेज़ होती हैं, वो जो गैस की आप इसके अंदर इस्तेमाल करते हो, उससे आपके पास जो केनाल रेज़ होती हैं, वो पैदा होती हैं। जो गैस मतलब आप इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उससे आपके पास जो केनाल रेज़ होती हैं, वो पैदा होती हैं। फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस ईएम रेशियो विद ऑफ एनोड रेज़ इज मैक्सिमम। मैंने अभी आपको बताया है कि जो एनोड रेज़ होती हैं, उसका इनवर्स रिलेशनशिप है मोलर मास के साथ। जिसका मोलर मास ज़्यादा, उसकी आपके पास जो ईएम रेशियो होती है, वो आपके पास कम होती है। या जब हम इसकी बात करें कि आपके पास पॉजिटिव आयन जितने ज़्यादा होंगे, उतनी आपके पास जो ईएम रेशियो होगी, वो आपके पास ज़्यादा होगी। यहाँ पर हम प्रोटॉन पर टिक लगाते हैं, इसका मोलर मास आपके पास कम और इसकी रेशियो आपके पास ज़्यादा। A proton is quite identical। ये भी एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं कि प्रोटॉन आइडेंटिकल होता है किसके? हाइड्राइड आयन, आयनाइज्ड हाइड्रोजन या आयनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स या बोथ बीसी। तो आपने सिर्फ बताना है कि आयनाइज्ड हाइड्रोजन, आयनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के नहीं, बल्कि आयनाइज्ड हाइड्रोजन के क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। पॉजिटिव रेज आर बीम ऑफ केटायन। जो पॉजिटिव रेज आपके पास होती हैं, वो क्या होती हैं? बीम ऑफ केटायन, केटायन की बीम होती हैं। बीम ऑफ केटायन होती है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होती है, वहां पर आपके पास जो पॉजिटिव रेज होती है, वो बीम ऑफ प्रोटॉन होती है। हाइड्रोजन के केस में आपके पास जो पॉजिटिव रेज होती हैं, वो बीम ऑफ प्रोटॉन आपके पास होती हैं। यहाँ पर भी बात की कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस व्हेन यूज्ड इन स्टार्ट टू द केनाल रेज आर कॉल्ड प्रोटॉन। वो कौन सा गैस है जब हम उसे केनाल रेज में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास जो उसका नाम होता है, उसको हम प्रोटॉन कहते हैं। तो वो हाइड्रोजन गैस है। जो हाइड्रोजन गैस आपके पास होता है, अगर हम उसे इस्तेमाल करें, तो हमारे पास जो केनाल रेज होती है, उसका नाम प्रोटॉन होता है। ये बात अब मैंने आपको बताई कि